हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस से रिलेटिव ऐसे 300 स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर द्वारा लिखा गया है। 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके जीएस का, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन करा रखी है। क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे अपलोड होगा स्टैटिक जीके जिसका, जिसमें एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, फिर दूसरे वीडियो में 100 क्वेश्चन अटेंड किए थे। आज फिर हम लोग 130-32 क्वेश्चन ऐसे करके कुछ और बचा हुआ है, वो आज के वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दो घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको बताया कि 200 क्वेश्चन करा रखी है आज, और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे 130-32 क्वेश्चन करके ऐसे और बचे हैं। 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसमें से आपको जिसके जिसके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, ये रोशन सर का कहना है। उनके द्वारा ही लिखा गया 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताया अभी कि 200 क्वेश्चन मैंने करा रखी थी। आज 201 से लेकर 330-29 ऐसे करके कुछ प्रश्न हैं जो पूरा आज क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्त? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को, जो पहला ऑप्शन है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर को, जो पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से ऐसा कौन सा अथी है जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? कौन सा दिवस है जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विश्व खाद्य दिवस, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और तीसरा ऑप्शन है विश्व शिक्षक दिवस, और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जी का जयंती। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्या? संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो दूसरा ऑप्शन है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मारना है 24 अक्टूबर को। जैसे कि उल्टा दिया हुआ है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा इसमें मारना है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि किस दिवस की है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को, जो पहला ऑप्शन है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 205 है कि निम्नलिखित मतलब निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? विश्व शौचालय दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व मधुमेह दिवस, और तीसरा ऑप्शन है विश्व बाल दिवस, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि दिवस। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस। अगर पूछे कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को, जो चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 206 है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को, जो पहला ऑप्शन है। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्त? तो 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को, जो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को कौन सा दिवस से मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। दूसरा ऑप्शन है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस। और तीसरा ऑप्शन है गोवा मुक्ति दिवस। और चौथा ऑप्शन है वीर बाल दिवस। तो 208 का सही आंसर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, जो पहला ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 209 है कि विश्व विरासत स्थानों की संख्या, विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो इसका सही आंसर 9 का सही आंसर डी हो जाएगा। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो इटली में है। कौन से देश में? इटली में, जो दूसरा ऑप्शन है इटली में। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो इटली में है, जो दूसरा ऑप्शन है इटली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? किस शहर को दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद को, दूसरा ऑप्शन है हम्पी को, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अहमदाबाद को। किसको दिया गया था? अहमदाबाद को, जो चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद को दिया गया था। विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को ने किसको दिया? तो अहमदाबाद को दिया था, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 211 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंजाद की गुफाएं 1983 में किस राज्य में स्थित है? 1983 में किस राज्य में स्थित है? तो 211 का सही आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है दोस्त? महाराष्ट्र में, जो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंजाद की गुफाएं 1983 की किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, जो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित दोस्त? तमिलनाडु में, जो चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रंपा मंदिर को कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर 213 का सही आंसर सी हो जाएगा, 2021 में, जो तीसरा ऑप्शन है। 2021 में, जो तीसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सूर्य मंदिर को। किसको नहीं जोड़ा गया था? सूर्य मंदिर को, जो पहला ऑप्शन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो सूर्य मंदिर को, जो पहला ऑप्शन है सूर्य मंदिर को। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची में स्तूप को कब शामिल किया गया था? सांची में स्तूप को कब शामिल किया गया था दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1989 में। कब? 1989 में, जो पहला ऑप्शन 1989 में जो पहला ऑप्शन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो 1989 में जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय युवा सेना का प्रधान मुख्य कौन होता है? भारतीय युवा सेना का जो प्रधान मुख्य रूप से कौन होता है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। कौन? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भारतीय युवा सेना का प्रधान होता है मुख्य रूप से, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 217 है कि युवा सेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? युवा सेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 217 के बी हो जाएगा, शिलांग में। कहाँ स्थित दोस्त? शिलांग में, जो दूसरा ऑप्शन है शिलांग में। युवा सेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलांग में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सेक्शन। क्या कहा जाता है? सेक्शन, जो चौथा ऑप्शन है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो सेक्शन कहा जाता है, जो चौथा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उधमपुर में। कहाँ है दोस्त? उधमपुर में, जो पहला ऑप्शन है। उधमपुर में भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उधमपुर में, जो पहला ऑप्शन है, उधमपुर में। अब अगला क्वेश्चन है कि नौसेना को तीन कमांड में बांटा गया है। नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना को 3 कमांड में तो बांटा गया है, ये तो सही है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो पूर्वी कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम में, जो तीसरा ऑप्शन है। विशाखापत्तनम में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण स्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण स्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में, जो तीसरा ऑप्शन है, खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण स्थान कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में, जो तीसरा ऑप्शन है। खड़गवासला में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण स्थान कहाँ स्थित है? संस्थान कहाँ स्थित है दोस्त? तो 222 का सही आंसर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर में, जो तीसरा ऑप्शन है। कोयम्बटूर में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की जो स्थापना है वो कब किया गया था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्त? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1939 में, जो पहला ऑप्शन है। 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना किया गया था। तो 1939 में, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्त?
तो इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा। 1984 में किया गया था। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना किया गया था। तो 1984 में जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा। कैप्टन कमलेश कुमारी को जो दूसरा ऑप्शन है, कैप्टन कमलेश कुमारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था, कैप्टन कमलेश कुमारी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, जो दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्त। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में, जो तीसरा ऑप्शन है, लखनऊ में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्त। तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, जो दूसरा ऑप्शन है, अहमदाबाद में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्त। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, टाम्बे में। कहाँ स्थित है? टाम्बे में, जो पहला ऑप्शन है, टाम्बे में, जो पहला ऑप्शन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो टाम्बे में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 230 है कि केंद्रीय यात्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्त। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दुर्गापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में, जो पहला ऑप्शन है, दुर्गापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में, जो चौथा ऑप्शन है, देहरादून में। अब अगली क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। तो पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में, जो पहला ऑप्शन है, पुणे में। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। तो 233 के सही आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ स्थित है। तो कोलकाता में, जो चौथा ऑप्शन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। तो कोलकाता में, जो चौथा ऑप्शन है, कोलकाता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध सितारवाद यंत्र से नहीं है। निम्न में से किसका संबंध सितारवाद यंत्र से नहीं है। तो किसका नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खां को सितारावाद यंत्र से संबंध नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है दोस्त। किनका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उस्ताद बिंदु खां का संबंध बांसुरी वाद्य तंत्र से नहीं था, उस्ताद बिंदु खां को। अब अगला क्वेश्चन है कि गुदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था।
गुदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 36 का सही आंसर, मतलब कि 236 का सही आंसर ए हो जाएगा। तबला से, किससे? तबला से, जो पहला ऑप्शन है तबला से। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो 37 का सही आंसर सी हो 37 का सही आंसर डी हो जाएगा, भजन सुपारी, भजन सुपोरी, जो चौथा ऑप्शन है भजन सुपोरी। अब अगला क्वेश्चन है कि बरूदीन डागर का संबंध, बरूदीन डागर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था? तो किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा से। किससे? वीणा से, जो तीसरा ऑप्शन है वीणा से। बरूदीन डागर का संबंध किससे है? तो वीणा से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनाल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनाल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो किस नृत्य से संबंधित है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी, मतलब कि रतन नाट्यम से और उड़ीसा से, जो पहला आंसर भी हो जाएगा सही और दूसरा आंसर भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो कथक नृत्य शैली से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रियदर्शनी गोविंद। क्या? प्रियदर्शनी गोविंद, जो चौथा ऑप्शन है प्रियदर्शनी गोविंद। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हेमा मालिनी। क्या? हेमा मालिनी, जो पहला ऑप्शन है हेमा मालिनी, जो पहला ऑप्शन है हेमा मालिनी, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 242 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो कब किया गया था दोस्त? तो 42 का सही आंसर बी हो जाएगा, 1861 में। 1861 में, जो दूसरा ऑप्शन है 1861 में। अब यहाँ पे कि भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था? भारतीय कला अकादमी का जो अकादमी का मतलब स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो 1954 में। 1954 में, जो दूसरा ऑप्शन है 1954 में, जो दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? मतलब कि पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी, उनका समाधि कहाँ बनाया गया, कौन से स्थल पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, वीर भूमि पर। कौन सा? वीर भूमि पे, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 245 है कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट जो है वो किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। क्या? महात्मा गांधी का, जो तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी का। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, मतलब 246 की शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन जो है वो किसका समाधि स्थल है? शांतिवन में किसका समाधि स्थल है दोस्त? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का समाधि कहाँ है? तो शांतिवन में। शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू का समाधि है। अब अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का कंधारी महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंधारी महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंधारी महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा, चंदेल ने। किसने बनवाया था? चंदेल ने, जो चौथा ऑप्शन है चंदेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल ने। अब अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का जो नींव है वो डाली थी, तो किसने डाला था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गयाती केसरी, जो पहला ऑप्शन है गयाती केसरी ने। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मृगनयनी का महल निर्माणकर्ता कौन है? इनमें से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माणकर्ता कौन था दोस्त? तो राजा मानसी, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण किया गया है? इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा है दाई दीन का झोपड़ी, तीसरा है हैजा खास,
चौथा ए और बी दोनों। तो 50 का सही आंसर डी हो जाएगा। डी मतलब ए और बी दोनों, मतलब कुतुब मीनार भी और दाई एन का झोपड़ी भी किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था और दाई एन का झोपड़ी भी बनवाया था, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह को द्वारा निर्माण किया गया था? निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह को द्वारा निर्माण किया गया था? तो 251 के सही आंसर ये हो जाएगा सहेलियों की बाड़ी जो पहला ऑप्शन है, सहेलियों की बाड़ी जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था? निम्न में से कौन जो पर्यटक स्थल है वो शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था? तो 52 के सही आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो चौथा ऑप्शन है, हुमायूं का मकबरा जो चौथा ऑप्शन था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जहांगीर महल का निर्माण किया था? निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण करवाए थे? तो यहाँ पे कौन जहांगीर महल का निर्माण करवाए थे दोस्त? इसका सही आंसर ये हो जाएगा अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने, जो पहला ऑप्शन है अकबर ने। अब यहाँ पे 254 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माता कौन है? लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर 54 का सही आंसर बी हो जाएगा, नवाब आसफउद्दौला जो दूसरा ऑप्शन, नवाब आसफउद्दौला जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था? निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था? तो कौन किया गया था दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बीबी का मकबरा। क्या? बीबी का मकबरा जो पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था? तो बीबी का मकबरा जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका 256 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो दूसरा ऑप्शन है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था? निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था? तो 257 के सही आंसर बी हो जाएगा, कोणार्क मंदिर। कौन सा? कोणार्क मंदिर जो दूसरा ऑप्शन है, कोणार्क मंदिर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 258 है कि निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई जो विष्णुपद मंदिर का निर्माता है। रानी अहिल्याबाई जो विष्णुपद मंदिर का निर्माता है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 259 है कि निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो पहला ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक जो पहला ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि जिनमें से पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? निम्न में से पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है। तो कौन सा बिरला परिवार के द्वारा पर्यटन स्थल किया गया था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो बिरला परिवार के द्वारा करवाया गया था निर्माण, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने का जो वर्ष है वो कौन शामिल नहीं है? यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015 जो है यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सम्मिलित नहीं है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष
कौन सुमेलित नहीं है? यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन नहीं है दोस्त? तो 62 का सही आंसर, 62 का सही आंसर भी डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट 2011, पश्चिमी घाट 2011 जो चौथा ऑप्शन है, पश्चिमी घाट 2011। क्वेश्चन नंबर वही है कि विश्व विरासत सूची में निकाले गए विश्व विरासत स्थल का कौन सही नहीं है? विश्व विरासत सूची में निकाले गए विश्व विरासत स्थल का कौन सही नहीं है दोस्त? तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट ऑफ इंडिया भारत, ग्रेट ऑफ इंडिया भारत 1999, ग्रेट ऑफ इंडिया भारत 1999 जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 264 है कि निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है दोस्त? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विदेशियों, कौन? विदेशियों जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्त? तो 65 का सही आंसर ए हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो पहला ऑप्शन है, कुचिपुड़ी जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 266 है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, युद्ध नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है, युद्ध नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 267 है कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे यहाँ पे नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो भांगड़ा जो तीसरा ऑप्शन है, भांगड़ा जो ऐसा है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 268 है कि निम्नलिखित में से सुख मुर्जीबुरहान का उपनाम क्या था? तो इसका सही आंसर 68 का सही आंसर बी हो जाएगा। बंगबंधु जो दूसरा ऑप्शन है, भाग्यबंधु जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 269 है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम राजवर्षी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपनाम राजवर्षी के नाम से जाना जाता है? किसका जाना जाता है दोस्त? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को जो पहला ऑप्शन है, पुरुषोत्तम दास टंडन को जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 270 है कि निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? तो यहाँ पे किसका नाम बिहार केसरी है दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को जो तीसरा ऑप्शन, डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह का उपनाम बिहार केसरी था, क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से किसका उपनाम सुपर कैरेट था? निम्न में से किसका नाम सुपर कैरेट था? सुपर कैरेट का उपनाम इसमें से किसका था दोस्त? तो क्लाइव लॉयड को जो पहला ऑप्शन है, क्लाइव लॉयड को नाम उपनाम क्या था? तो सुपर कैट। अब क्वेश्चन नंबर 272 है कि